हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपने कराया सच का सामना, उतार दिया लोगों के चेहरे से झूठे नकाब। तो ये रहेगी आज की रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए कैसे मेरे व्यूअर्स ने सच का सामना कराया और लोगों के चेहरे से झूठे नकाब उतार फेंके। सो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। द फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड, द नेक्स्ट कार्ड लवर्स, मून, 5 of Wands, 6 of Pentacles, Page of Wands, 3 of Wands, 3 of Swords, 7 of Swords, 6 of Swords। सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइन बता देती हूँ, जो कि है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो। ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक है, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 18, नंबर 5, नंबर 6 अगेन, नंबर 3 अगेन, नंबर 7 एंड नंबर 6। सो 666 लिख करके आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। 666 की एनर्जी है। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो 8 ऑफ वॉन्ड को 8 ऑफ वॉन्ड है, जो कि यहाँ पे ये बता रहा है कि आप बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। दूसरा आप फायरी एनर्जी में हो। फायरी एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा लोगों को प्लीज़ नहीं करना, दो टूक बात करना है, जो सच है वो बोलना है, सही है तो सही को सही बोलना है, गलत है तो गलत को गलत बोलना है। मे बी पास्ट में आप काफ़ी इमोशनल हो जाते थे या इमोशनल पर्सन थे, या आप ये सोचते थे कि रिश्ते टूट जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस वजह से शांत रह जाना, सब कुछ बर्दाश्त करते जाना। लेकिन अब आप ऐसी एनर्जी में आ गए। 8 ऑफ वॉन्ड ये बताता है यहाँ पे कम्युनिकेशन, स्पेशल कम्युनिकेशन की बात करता है। एंड फायरी कम्युनिकेशन मतलब दो टू बात करना, क्लियर करना, जो सच है वो मुंह पे बोल दिया एंड उसके बाद आप अपनी लाइफ में रिलैक्स हो गए। कई बार हमारी लाइफ में क्या होता है कि जब हम सच बोल नहीं पाते और सिचुएशन का हम सामना कर रहे हैं और हम सच बोल नहीं रहे, तो अंदर ही अंदर वो जो एक नेगेटिविटी होती है ना, वो हमारे खुद के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत कुछ हमारे दिमाग में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसको हम खुलकर किसी के सामने बोल ही नहीं रहे, और उससे हम इमोशनली डाउन हो जाते हैं। हम अपने खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी खुद की लाइफ स्पॉइल करते हैं। और वही यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। अब आप शायद नहीं सोच रहे हो कि सामने वाले को बुरा लगेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, रिश्ते खराब होंगे, ये होगा वो होगा। आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये है कि जो सच है वो सामने बोलना है, आपको अपने अंदर ग्रजेस नहीं रखने हैं। एंड बोल दिया, आप फ्री हो गए
एंड 5 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे है। देखो आप ये इस लेडी को आप देख रहे हो, चिल कर रही है अपनी लाइफ में, खुश है, हैप्पी है। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, सो बहुत फायरी, बहुत पैशनेट एनर्जी में है। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है। 8 ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। मैंने पहले ही कहा था कि आप पास्ट में ऐसे थे कि आप होल्ड बैक करते रहते थे। इसने भी ये कहा सुन लिया, उसने वो कहा सुन लिया, अरे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, अरे ये बुरा मान जाएगा, थोड़ा और पेशेंस रखते हैं, थोड़ा और टाइम लेते हैं, थोड़ा और ऐसा करते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना कि आप जितना ज़्यादा बर्दाश्त करोगे, सामने वाले को गलत करने में उतनी ही ज़्यादा ताकत मिल जाती है। तो अब आप ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी में नहीं रहना चाहते, आप खुद को हील कर रहे हो, क्योंकि आप भले ही आपके साथ गलत हो रहा है या हुआ है, अब आप उसको तो नहीं बदल सकते, सामने वाले को आप बदल नहीं सकते सॉरी, लेकिन आप खुद को तो बदल सकते हो। कब तक बर्दाश्त करना है? एक दिन तो बर्दाश्त करने की हद हो जाती है ना। तो आप इस हार्ट ब्रेक एनर्जी से बाहर निकल रहे हो और जस्टिस कर रहे हो अपने आप के लिए, जस्टिस कर रहे हो खुद के लिए, स्टैंड ले रहे हो खुद के लिए। जो सच है वो अभी का अभी यही है। पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत कुछ किया है आपने इन लोगों के लिए, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। कई बार आपने आगे बढ़ के सॉरी भी बोला, कई बार आपने इनको मनाने की भी कोशिश की, कई बार आपने इनके साथ में कोलैबोरेट होने की कोशिश की। आपने सोचा कि चलो ठीक है, जो हुआ पास्ट को पास्ट रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, रिश्ते बनाते हैं और सब कुछ ठीक करते हैं। लेकिन शायद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आपके अकेले एफर्ट्स करने से तो कुछ नहीं होगा ना। जब तक सामने वाला नहीं समझेगा आपको, जब तक सामने वाला उन रिश्तों की अहमियत नहीं समझेगा, जब तक सामने वाला आपके साथ उस कोलैबोरेशन, उस पार्टनरशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा, तब तक आप अकेले नहीं कर सकते कुछ भी। इसलिए आपने अब सोच लिया कि नो सॉरी, नो अपॉलजी, नो इन्वेस्टमेंट। आपको जो करना है वो अपने लिए करना है, अपने आप के लिए, अपनी लाइफ के लिए आपको बेटर बनना है। लवर्स कार्ड यहाँ पे क्यों है? डेथ, जजमेंट। देखिए आप यहाँ पे अब ऐसी एनर्जी में आ गए हो कि आपको ये लगता है कि अगर सिचुएशन मेरे संभालने से नहीं संभल रही है, मेरे संभालने से किसी को कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, मैं ही फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा हूँ, या मेरे साथ ही सब कुछ गलत होता जा रहा है, मैं अच्छा करूँ या बुरा करूँ, मेरे साथ ही मुझे ही ब्लेम किया जा रहा है। तो अब अगर ऐसे रिश्ते टूटते हैं तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। जजमेंट, आपने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया। आपने सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा, जो सिचुएशन सामने आएगी उसको देख लेंगे, बट डिवाइन पे सरेंडर करते हैं एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी को बताता है। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है। हाँ, क्लियर कट है कि देखो आप अब ये इस एनर्जी में नहीं रहना। पहले आपको ऐसा लग रहा था कि अरे मैं ऐसा नहीं बोलूँ वरना और सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं करूँ वरना और ज़्यादा रिश्ते बिगड़ जाएंगे, सामने वाले को बुरा लग जाएगा। तो आप होल्ड बैक करके बैठे थे। अब आप होल्ड बैक नहीं कर रहे हो, अब आप क्लियर कट हो। ये जो इस ऑफ सोर्ड्स है ना, क्लियरिटी की बात करता है। आपको वेट है कि अब जो भी हो वो क्लियर हो जाए।
जो बनना है वो बन जाए, जो बिगड़ना है वो बिगड़ जाए, बट क्लियर हो जाए। एक इल्यूजन, एक मैनिपुलेशन और बार बार इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, इन सारी चीज़ों से अब आप खुद को रिलीज़ करना चाहते हैं। मून कार्ड यहाँ पे किसी तरह के डर को बताता है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स जो है वो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई मून कार्ड। सन, आप फायरी एनर्जी में हो, आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। द सन कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी खुशियाँ, अपने ग्रोथ पर काम कर रहे हो, और ये देख करके ना लोग डर रहे हैं। हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी में क्यों है? लेट्स क्लैरिफाई। हार्ट ब्रेक की एनर्जी क्यों है इन लोगों की? ओह, आप खुद पर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने आप पर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपनी ग्रोथ एक्सपेंस पर ध्यान दे रहे हो, और ये इस एनर्जी में ना लोग अब डर रहे हैं, अब परेशान हो रहे हैं, अब इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, अब इनको रियलाइजेशन हो रही है। और डर शायद इस बात का भी हो सकता है कि आप इनको छोड़ करके आगे बढ़ गए, शायद अब आप वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, शायद अब आप इनको प्लीज़ करने वापस से नहीं आएंगे, जो कि आप पीछे बार बार कर रहे थे। आप जितना इनको प्लीज़ कर रहे थे उतना ही आगे भाग रहे थे। आप बार बार प्लीज़ करते थे, ये इग्नोर करके निकल जाते थे। फिर आप धीरे धीरे रिश्ते को फिर से वो एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते थे, जैसे तैसे। हाँ, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हुआ, कुछ हुआ, और आपको पता है मैनिपुलेट किया जा रहा है, बट आप ये सोचते मैनिपुलेशन के साथ ही सही, बट रिश्ते बन जाए, तो आप फिर से पीछे चल देते थे। आप फिर से प्लीज़ करने लगते थे, और जैसे ही आप फिर प्लीज़ करते थे, इनके फिर से असली चेहरे सामने आ जाते थे, और फिर वही होता था। एक बार आपको फिर से चीटिंग मिलती थी, आपको एक बार फिर से इनका झूठ आप पकड़ते थे। तो मुझे यहाँ पे वो वाला एक पैटर्न दिख रहा है। लेकिन अब ये परेशान हो रहे हैं क्योंकि अब आप प्लीज़ नहीं कर रहे हो, अब आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, अब आप खुद के पीछे भाग रहे हो। अब ये देखिए, इस रीडिंग को ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेना है। ये हर किसी के मतलब जिनसे भी रेजोनेट हो रही है उसकी लाइफ की ये सिचुएशन है। कई बार होता है हम रिश्ते संभालने के चक्कर में हम अपने आप को इतना ज़्यादा झोंक देते हैं किसी चीज़ में कि हमारी अपनी खुद की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, जबकि होता उल्टा है। हमें सबसे पहले अपनी वैल्यू करना चाहिए। जब तक हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, दूसरा कोई हमारी वैल्यू कैसे करेगा? वही डिफरेंसेस हो जाता है कि जब हम किसी मैनिपुलेशन में, किसी एक नेगेटिव पैटर्न में हम फंस जाते हैं ना, तो हमें लगता है हम प्लीज़ करते हैं, हम सामने से सॉरी बोलते हैं, हम सामने वाले को मना लें, हम ऐसा कर ले, हम ऐसा कर ले, हम ऐसा कर ले, और हम अपने एफर्ट्स करते रहते, वहीं हमारी खुद की वैल्यू डाउन हो जाती है और हमें फॉर ग्रांटेड लिया जाने लगता है। इसलिए बेटर है कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो है जैसा है, मैं ये नहीं कह रही कि अरे इन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है और आप बिल्कुल दो टूक जवाब दे दो। आप देखो, गलत के साथ गलत करना, फिर तो आप ही गलत ही हो गए ना। सरेंडर कीजिए डिवाइन को, अपनी ग्रोथ, अपने एक्सपेंशन पे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि वर्बल आर्ग्यूमेंट, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट कुछ ऐसा हुआ हो। और नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपके साथ में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट करने के बाद ये लोग बिना बताए मूव ऑन हुए हैं। लेट्स क्लैरिफाई।
क्या एनर्जी है? 5 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड एंड स्ट्रेंथ। हाँ, तो ये यहाँ पे ये एनर्जी है कि देखो ये लोग ना आपके साथ में रिश्ता ख़त्म तो नहीं करना चाहते थे, इंटेंशनली ये आपके साथ में रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहते, लेकिन आपको बार बार यूज़ करना, आपको बार बार कंट्रोल करना और आपकी वैल्यू ना करना, इम्पोर्टेंस ना देना, बस एक वो होता है ना कि बस आप इनके पीछे पड़े रहो। मतलब एक ऐसी एनर्जी ना कि जैसे व्हाट्सएप पे आपको ब्लॉक कर दिया तो आप फेसबुक पे मैसेज करो, फेसबुक पे भी ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम ढूंढो, इंस्टाग्राम पे भी ब्लॉक कर दिया तो आप पेटीएम, फ़ोन, गूगल पे, वहाँ पे इनको मैसेज करो। मतलब ये चाहते हैं कि आप इनको प्लीज़ करो, आप इनके पीछे पीछे घूमो। आप इनको फॉलो करते रहो और ये आपकी वैल्यू ना करें, ये फॉरवर्ड मूवमेंट में रहें, हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। अपनी लाइफ में आगे क्या बढ़ते रहें, बेसिकली ये ना ओपन अप रहना चाहता है। इनको आपसे बेहतर कोई मिला उसको वहाँ चल दिए, उससे बेहतर कोई और मिला उस वहाँ चल दिए, उससे बेहतर कोई वहाँ मिला वहाँ चल दिए। इनको दुनिया का हर तरह का शौक़ पूरा करना है, इनको दुनिया की हर एक लग्जरियस चीज़ चाहिए, इनको दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब कुछ इनको चाहिए। पर मेन जो होता है ना कि हमारे अपने खुद के घर में अगर शांति नहीं है ना तो आप पूरी दुनिया में भी घूमते रहो, आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी। वही ये लोग कर रहे हैं कि अपने आप में तो शांति रख नहीं पा रहे हैं और इधर उधर पूरी दुनिया में शांति ढूंढते घूम रहे हैं। तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट के बाद हो सकता है कि वर्बल आर्गूमेंट की हो सकता है चिल्ला के आपको कंट्रोल में करने की कोशिश की हो, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। जहाँ आप पास्ट में होल्ड बैक करके बैठे थे, जहाँ पे आपको ये लग रहा था सिचुएशन वर्कआउट हो जाए, कैसे भी रिश्ते चल जाए, कैसे भी मैं प्लीज़ कर लूँ, मैं मना लूँ, तो आप होल्ड बैक कर रहे थे। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया। खुद के लिए स्टैंड लिया, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे आप मूव ऑन हो गए सिचुएशन से। आपने प्लीज़ करना छोड़ दिया, पीछे पीछे घूमना छोड़ दिया, फॉलो करना छोड़ दिया, इधर से मैसेज, वहाँ से मैसेज, वहाँ से मैसेज। अब आप कुछ भी नहीं करना चाहते। 6 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी ग्रोथ, अपने एक्सपेंशंस पे ध्यान दे रहे हो। आप अपने लिए बहुत सारे ऐसे सोर्सेज ढूंढ रहे हो जो आपको लगता है कि आपकी स्टेबिलिटी में काम आएंगे, जहाँ से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में बैलेंस कर रहे हो। बेसिकली आप बैलेंस कर रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे स्विच करने की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स। आप अपनी स्ट्रेंथ ऑरा में आ रहे हो, आप दूर हो रहे हो ऐसे लोगों से, कंप्लीशन कर रहे हो ऐसे लोगों से, अपनी लाइफ, अपनी दुनिया, अपनी खुशियों पर फोकस कर रहे हो, अपने आप में फुलफिल रहना चाहते हो। अब आप शायद आपने ये सोच लिया अगर मैं अकेला हूँ तो अकेला ही सही, मैं अकेले ही खुश हूँ। ऐसी एनर्जी में आप आ गए। मैं 5 कार्ड्स और लेती हूँ और देखती हूँ क्या एनर्जी आती है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए। एट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड।
8 ऑफ कप्स बताता है लेट गो करने को। आप धीरे धीरे लेट गो कर रहे हो। पास्ट में हो सकता है कि आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट थे कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं कैसे अकेला कैसे बढ़ जाऊँ, अरे ये रिश्ते टूट जाएंगे, अरे ये ऐसा हो जाएगा, ये बुरा मान जाएगा, शायद मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब आप में स्ट्रेंथ आ रही है, अब आप खुद को पहचान पा रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पा रहे हो, सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हो, खुद पर डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स स्टार। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में अच्छा जॉब, अच्छा कैरियर, ग्रोथ, सक्सेस, हारमोनी, एस ऑफ पेंटिकल्स है, अच्छा बिजनेस कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो और इस नेगेटिव एनर्जी से को आप लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे क्यों है? हील कर रहे हो खुद को नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिव लोगों से खुद को हील कर रहे हो। धीरे धीरे आप रिकवरी में आ रहे हो। टेम्परेंस कार्ड स्टेप बाय स्टेप जाने की बात करता है, लेकिन इसमें रिकवरी होती है, सक्सेस होती है, ग्रोथ होती है, हार्मनी होती है। तो स्टेप बाय स्टेप ही सही, लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्रॉस रोड की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में थे, आपको ऐसा लगता था कि मैं अकेले आगे ये कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मैं अकेले क्या करूँगा, मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। लेकिन अब आप हिम्मत जुटा रहे हो, अब आप फुलफिल फील कर रहे हो अपने आप में। आप अपने लिए सोर्सेज ढूंढ रहे हो। आपके पास हो सकता है बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको समझ आ रहा है कि मैं यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ, यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ, ऐसे ग्रोथ हो सकती है, ऐसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो वो सारे जो क्रॉस रोड है ना, अब वो कट ऑफ हो गए हैं, अब कंप्लीशन में आ गए हैं। द वर्ल्ड कार्ड के साथ में वो नेगेटिविटी जो क्रॉस रोड्स अब वो ख़त्म हो गए हैं। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अपनी ग्रोथ, अपनी एक्सपेंशंस के लिए। एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे सेल्फ लव सेल्फ केयर की बात करता है, अपनी ग्रोथ अबंडेंस की बात करता है, वही यहाँ पे आ रहा है। आप कॉन्फ्लिक्ट से हट के, ड्रामों से हट के, शांति से, सुकून के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हो, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हो। 6 ऑफ कप्स एक सोल कनेक्शन को बताता है। 6 ऑफ कप्स इमोशनल पर्सन को बताता है। 6 ऑफ कप्स देखिए, 6 ऑफ कप्स यहाँ पे ये भी बताता है कि हो सकता है आपके पास कुछ जिम्मेदारियाँ हों। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक बंदा है और इसके पास एक पेट है। तो आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़े हो, लेकिन कुछ जिम्मेदारियों के साथ। अब यहाँ पे एक पेट है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक पेट है और साथ में ये छोटा सा बच्चा है। तो इस बच्चे के पास यहाँ पे एक पेट है और यहाँ पे भी इसके पास एक पेट है। एक इमोशनल कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है। बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ जिम्मेदारियों के साथ में। अब वो जिम्मेदारियाँ ये भी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकता है, आप अपने बच्चों को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हो, नेगेटिविटी से हट रहे हो, न्यू सोर्सेज ढूंढ रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। आप स्ट्रगल कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कि आपके पास आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारियाँ हों, हो सकता है आपके फैमिली की जिम्मेदारियाँ हों। कुछ तो है यहाँ पे, किसी को साथ में लेकर के। आप ऐसा नहीं है आप सिर्फ अकेले इस सारी नेगेटिविटी से बाहर निकले हो, नहीं, आप जिम्मेदारियों के साथ बाहर निकले हो। खुद को भी संभाल रहे हो, बाकी अपने लोगों को भी संभाल रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। टेन ऑफ सोर्ड्स एंडिंग्स हुई हैं, आपको बहुत बुरी तरह से बिट्रेल किया गया है, चीट किया गया है, पूरी तरह से ख़त्म किया गया है आपको। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लेडी जो यहाँ पे पड़ी हुई है, इसमें 10 सोर्ड्स लगे हैं। तो मुझे नहीं लगता
कि कोई भी कमी छोड़ी गई है। हर तरह से आपको यहाँ पे धोखा मिला है, झूठ, फरेब, धोखा, लड़ाई झगड़ा, वैल्यू नहीं करना, रिस्पेक्ट नहीं देना, सब कुछ हुआ है आपके साथ में। इसके बाद भी आप अपनों के साथ में, कुछ जिम्मेदारियों के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। वेल डन। जब भी ऐसी कोई रीडिंग आती है तो रियलाइज़ होता है कि लोग किस हद तक स्ट्रगल करते हैं। सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। नेक्स्ट मैं देखते हुए यहाँ पे गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। देखो, आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक बार मैं यूनिवर्स की गाइडेंस ज़रूर निकालूंगी आपके लिए। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी हुआ है उसमें एक कंप्लीशन कीजिए। उन चीज़ों को अपने दिल से निकाल दीजिए, पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए। द वर्ड कार्ड यहाँ पे बोलता है कि सबसे पहले आपको खुद में फुलफिल फील करना है, खुद में खुश रहना है। खुद में खुश रहना मीन्स आप ये बताइए, आप जब अपने आप में खुश नहीं रहेंगे, जब आप खुद में खुश नहीं रहेंगे, हैप्पी नहीं रहेंगे, तब तक आप नई शुरुआत नहीं कर सकते। तो खुद में स्ट्रेंथ लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने हैप्पीनेस पे काम करना है। तो अपने आप को खुश रखिए, नई शुरुआत कीजिए। आप एक बहुत इमोशनल पर्सन हैं, आपका हार्ट, आपकी सोल बहुत प्योर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो किरणें निकल रही हैं, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका हार्ट, आपकी सोल बहुत प्योर है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर इस सारी सिचुएशन को लेकर के आपके अंदर कोई भी एंगर इशू है तो उस एंगर इशू को थोड़ा सा आप पीछे छोड़ दीजिए, पेशेंस रखिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जो भी ग्रजेस हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है, यूनिवर्स के सामने उसको सरेंडर कर दीजिए और आप पेशेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।